हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रबुल। मैं हूं रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक। तो उस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत, कंडक्टर एंड इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। अब इसमें जानेंगे हम लोग कि जो विद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ, या इसको परावैद्युत भी कहा जाता है। अब इसमें हम लोग जानेंगे जो चालक होता है, चालक को इंग्लिश में कंडक्टर कहा जाता है। अब ये चालक क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को या चालक को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बहुत अधिक संख्या में मुक्त आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं या गतिमान हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है या चालन होने लगता है। तो उस पदार्थ को कहा जाता है चालक बोला जाता है। अब इसमें देखा जाता है कि चालकों में जो चालन क्रिया होती है या वैद्युत प्रवाह होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और उसमें जो आयन होते हैं, धनायन होते हैं, वह प्राय स्थिर अवस्था में रहते हैं। उनके कारण किसी भी प्रकार का वैद्युत आवेश या चालन नहीं होता है। अब इसमें जितनी भी धातुएं हैं सबको ये चालक के अंतर्गत ले सकते हैं। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे इसमें उदाहरण है कि एल्युमिनियम, तांबा, आयरन, मरकरी, चांदी, ये तमाम उदाहरण हैं जो चालक के अंतर्गत हो सकते हैं या चालक के अंतर्गत लिए जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा इसमें आते हैं विद्युत रोधी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। अब ये विद्युत रोधी पदार्थ है, ये वे पदार्थ जो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें जो मुक्त आवेश वाहक होते हैं वह उत्पन्न नहीं होते हैं या उसमें नहीं होते हैं, तो वो विद्युत रोधी कहलाते हैं या बैड कंडक्टर कहलाते हैं या अचालक कहलाते हैं। उसको परावैद्युत भी कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक भी कहा जाता है। तो इसमें जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, इसी कारण ये चालन नहीं कर पाता है। अब इसमें उदाहरण कई ठो ले सकते हैं। इसमें जैसे ले सकते हैं रबर, अभ्रक, कांच, कागज, लकड़ी, शुष्क वायु, प्लास्टिक, ये सब तमाम उदाहरण ले सकते हैं हम लोग विद्युत रोधी या परावैद्युत के अंदर, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर। इसमें दोनों में अंतर यही है कि जो चालक होता है वह उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है, उसे चालक कहते हैं, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है उन्हें विद्युत रोधी या डाई इलेक्ट्रिक, परावैद्युत कहा जाता है। तो ये रहा पदार्थों के वर्गीकरण, यानी पदार्थ जो होते हैं वैद्युत व्यवहार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, चालक और विद्युत रोधी। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश, यानी बाउंड चार्ज एंड फ्री चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ये चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश क्या होता है? फ्री एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर।
तो इसमें होता है कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है और प्रत्येक परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है और उस धनावेशित नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं। जो नाभिक होता है, धनावेशित नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। तो इस तरह से प्रोटॉनों के आवेश के कारण ही जो नाभिक होता है वह विद्युत धनावेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋण आवेशित होते हैं और वह उस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये जो नाभिक होता है वह धनावेशित होता है, तो वह वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल लगाता है और वो आकर्षण बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। कूलाम के नियम के अनुसार उसका मान ज्ञात किया जाता है। तो इसमें नाभिक के जितने समीप कक्षाएं रहती हैं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है और जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है वह जो आकर्षण बल होता है वो क्षीण होता जाता है, हल्का होता जाता है, दुर्बल होता जाता है। अर्थात सबसे बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसके बीच, उसके और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल होता है अत्यंत दुर्बल होता है। अर्थात वह इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रह सकता है, अर्थात उस आकर्षण बल के प्रभाव से मुक्त होकर उस पदार्थ के क्रिस्टल में स्वतंत्र होकर घूम सकता है या उसको उस कक्षा से निकालने के लिए बहुत ही अल्प ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और वह पूरे क्रिस्टल में घूम सकता है और ऋण आवेश युक्त होता है। तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही कहा जाता है मुक्त आवेश कहा जाता है, यानी फ्री चार्जेज बोला जाता है। और जब वह इलेक्ट्रॉन उस परमाणु को छोड़ के जाता है तो उसका जो परमाणु होता है वह धन आवेशित हो जाता है, यानी धनायन बनाता है। तो वह जो धनायन होता है वह अपनी स्थिति को छोड़ के नहीं जाता है, वह प्रायः स्थिर रहता है। तो वह क्या होता है, उस पदार्थ में जो धन आवेश होता है वह अपने स्थान पर स्थिर रहता है और उस पूरे पदार्थ में बंधा रहता है, गतिशील नहीं रहता है, मुक्त नहीं रहता है। इसलिए उस आवेश को कहा जाता है बद्ध आवेश कहा जाता है, बाउंड चार्ज बोला जाता है। इस तरह से किसी भी पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनको मुक्त आवेश कहेंगे और जो धनावेशित परमाणु बचे हैं या धनायन बचे हैं वो स्थिर रहते हैं, वे बद्ध आवेश कहलाते हैं, यानी बाउंड चार्ज कहलाते हैं। इस तरह से हम लोग जान गए कि किसी भी चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको फ्री चार्ज बोलते हैं और उसमें जो धनायन बनता है इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण या स्थानांतरण के कारण, तो वो जो होता है बद्ध आवेश कहलाता है, बाउंड चार्ज कहलाता है। तो ये रहा चालकों में मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश के बारे में। अब ये आज हम लोग सीखे, इस टॉपिक में हम लोग सीखे कि जो परावैद्युत जो पदार्थ होता है मुख्यतः दो तरह का होता है, चालक और विद्युत रोधी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। उस इंसुलेटर पदार्थ को यानी विद्युत रोधी को डाई इलेक्ट्रिक भी कहा जाता है, परावैद्युत भी कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग सीखे कि चालकों में जो मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके बाद नए टॉपिक के लिए आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।